हुआ आपके साथ अनामिका सिंह शिखा भी हमारे साथ मौजूद है कि बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां पर हुई हिंसा में 2 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है, जहां पर संभल में हिंसा और बवाल, पथराव, जमकर पथराव। इसके अलावा पुलिस वालों के सामने स्थिति ये बन गई कि जान बचाना मुश्किल हो गया। लेकिन जरा देखिए तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पे यूपी के संभल में हालात इतने बिगड़ गए, हालात ऐसे हो गए कि यहाँ पर हिंसा में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। एसपी संभल ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है, 2 लोगों की मौत हो गई। जरा देखिए आप किस तरीके से पूरे इलाके में तनाव का माहौल दिख रहे हैं आप, जिस तरीके से गाड़ियों में आग लगाई गई, जिस तरीके से वहां पर हिंसा की गई, पथराव किया गया, तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम सीधे। और हिंदू पक्षकार के वकील विष्णु शंकर जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। विष्णु शंकर जैन जी, सर्वे की टीम वहां पर पहुंची, क्या क्या वहां पर हुआ? 2.5 घंटे का ये सर्वे चला, क्या वीडियोग्राफी की गई और क्या क्या हुआ? देखिए, आज सर्वे की प्रक्रिया वहां पे सुबह शुरू की गई। 7:30 बजे से एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने कल ही पार्टीज को इन्फॉर्म कर दिया था कि आज सर्वे सुबह 7 से 11 बजे के बीच में होगा। और जब दोनों पक्षकारों के वकील और कमेटी के जो लोग हैं वो वहां पे मौजूद आ गए, प्रेजेंट हो गए, उसके बाद ये सर्वे उनकी प्रेजेंस में शुरू किया गया। पर जैसे ये सर्वे वहां पे शुरू हुआ, भारी मात्रा में वहां पे एक वायलेंट भीड़, एक हिंसक भीड़ वहां पे इकट्ठा होने लग गई, जमा होने लग गई, और एक वर्ग विशेष के वहां पे नारेबाजी होना शुरू हो गई। जो प्रशासन है उसने उनको हटाने के लिए जितने लाउड स्पीकर्स हैं उससे अनाउंसमेंट दिया, उनको समझाने की पूरी कोशिश की। इनफैक्ट मस्जिद से भी उनको पूरा बताने की कोशिश की गई कि सर्वे की टीम के साथ उनके लोग, उनके वकील यहाँ पे मौजूद हैं और सिर्फ वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हो रही है। इसके बाद भी ये जो भीड़ है ये वायलेंट होती चली, समक्ष अपने सामने भारी मात्रा में पत्थर और पत्थरबाजी की घटनाएं देखी। पुलिस ने बहुत मेहनत और मशक्कत की इस वायलेंट भीड़ को काबू करने के लिए, रोकने के लिए। कितनी गाड़ियां जला दी गई हैं, कितने मीडिया कर्मियों को चोट लगी है, कितने पुलिस कर्मियों को चोट लगी है, कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कितने मीडिया कर्मी घायल हुए हैं। ये सारी घटना होती रही और इन सारी चीजों के बीच में जो सर्वे का प्रोसेस था, कोर्ट के आदेश के अनुपालन में वो सारा प्रक्रिया भी अंदर हुई और पूरे परिसर की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी माननीय न्यायालय के आदेश में कंप्लीट की जा चुकी है। और अब एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष 29 नवंबर को पेश करेंगे। लेकिन कोर्ट की लड़ाई के बीच सड़कों पर जो संग्राम देख पा रहे हैं हम, आज 2 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई एसपी संभल की ओर से। लेकिन विष्णु शंकर जैन जी, आप मौके पर मौजूद थे, आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या रहा कि जिस तरीके से हालात इतने बिगड़ते चले गए? सवाल दूसरा ये भी कि जो वीडियोग्राफी करने की बात निकल के सामने आई है, क्या आप लोगों ने पूरा परिसर कवर कर लिया है या भी आपको और वक्त चाहिए होगा? नहीं, पूरा परिसर हमने कवर किया है और हालात वहां पे बहुत ज्यादा ही बेकाबू होते चले गए थे। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि 19 नवंबर 2024 को जब पहली बार सर्वे की टीम वहां पहुंची थी, तब भी हालात बहुत भारी मात्रा में वहां पे बेकाबू थे। बहुत भारी मात्रा में उस दिन भी भीड़ वहां पे जमा हुई थी और इसलिए उस दिन सर्वे नहीं पूरा हो पाया था। साथ ही साथ उस दिन नाइट का भी एक इशू था और नाइट के विजन में अच्छे से फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी नहीं हो पाई थी। इसलिए आज का दिन निर्धारित किया गया था कि प्रॉपर माध्यम से यहाँ पे सर्वे किया जा सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस तरह की चीज की गई है और ये जांच एजेंसी इसके ऊपर जांच करेंगी। पर जिस तरह से आज ये घटना हुई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये कानून का राज्य है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की हम लोग बात करते हैं और जिस तरह से आज लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है, ये आपके स्क्रीन के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कोई भी ऐसी बात नहीं थी। उनके वकील भी वहां पे मौजूद थे, तब भी वहां पे वायलेंट प्रोटेस्ट किए गए। विष्णु शंकर जैन जी, जब ये सर्वे हो रहा था तो वहां पर आप भी मौजूद थे, साथ ही साथ मस्जिद कमेटी के सभी सदस्य भी वहां पर मौजूद थे और उनके वकील भी वहां पर मौजूद थे। आपको वहां से निकालना भी भारी पड़ गया था उस समय? ये काफी मुश्किल स्थिति थी, काफी टफ स्थिति थी और बहुत जो मुझे अनुमान दिया गया है, अराउंड 50,000 की जो भीड़ थी वो चारों तरफ से इकट्ठा होकर उन्होंने उस डिस्प्यूटेड एरिया को घेर लिया था। हो सकता है ये सिर्फ एक अनुमानित आंकड़े हैं। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, 50,000 यानी 50,000 लोग थे वहां पर। जी, काफी वायलेंट प्रोटेस्ट वहां पे चारों तरफ हुए हैं। काफी जगह आगजनी हुई है, कार को जलाया गया है, काफी आंसू गैस के प्रयोग किया गया प्रशासन की तरफ से उनको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। पर ये आउट ऑफ कंट्रोल, अनियंत्रित होते चले गए
और बहुत शुरू से ही नारेबाजी लगाना शुरू कर दिया गया। बराबर उनको ये अपील की गई मस्जिद कमेटी के वकीलों की तरफ से भी कि हम यहाँ पे अंदर मौजूद हैं, सर्वे शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है। इसके बाद भी ये प्रोटेस्ट वायलेंट होते चले गए, तो ये बहुत दुखद है। क्या और मैं सर्वे आपके से चैनल के माध्यम डर से बताना है? चाहता हूँ, सर्वे को लेकर नाराजगी है, सर्वे की मुखालफत है, सर्वे को लेकर के जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन सर्वे को लेकर इतनी नाराजगी क्यों देख पा रहे हैं आप? क्या समझ में आ रहा है आपके? क्या इसके पीछे कुछ लोग ऐसे हैं जो साजिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की? जी, जो सच है इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि यहाँ का जो सच है वो नहीं चाहते इस लोग कि वो लोगों के सामने आए, ये सबसे पहला कारण है। जी, सच क्या देखा आपने अंदर? आप सर्वे के अंदर मौजूद थे सर्वे के दौरान? जी, सबसे पहला कारण ये है कि यहाँ पे जो सच है वो लोगों के सामने ना आ सके, इसके लिए पूरा भरसक प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए डराने धमकाने की और इस तरह की चीजें करने की कोशिश की जा रही है। और जो यहाँ पे बहुत सारे नेता लोग हैं वो लोगों को और ज्यादा भड़काने का भी काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें चल रही हैं। आपने नेताओं का नाम लिया कि नेता हैं जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो यानी कि ये जो तनाव की स्थिति है और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। विष्णु शंकर जैन जी, जो हालात इस समय हालांकि कंट्रोल है लेकिन फिर भी तनाव की स्थिति है, ऐसे में अब आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है? एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपना काम पूरा करेंगे और न्यायालय के समक्ष 29 नवंबर से पहले अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे।